तो दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में आज हम क्या नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा, रैंकिंग का। ठीक है, वैसे तो हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हमसे मिलने वाले हैं वो बोले सर भाई रैंकिंग स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी का पेपर चल रहा है ना, ग्रुप डी का पेपर चल रहा था, उसमें रैंकिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहा रैंकिंग पहले इसको डिटेल में पढ़ा देते हैं हम, रैंकिंग जिसका ग्रुप डी का पेपर है वो, ताकि ये क्लास देखे तो उसका का जाया ना जाए टाइम, ताकि वो इससे कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन उसके हो जाएं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए रैंकिंग के एक भी छूटना नहीं चाहिए उसका। ठीक है, तो आज हम क्या रैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बहुत तरीके से, इस प्रश्नावली में बहुत तरीके से क्वेश्चन, जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु से संबंधित उसके वजन या लंबाई वेट किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। जैसे 4-5 लोग का लाइन लंबाई दे दिया जाएगा कि इनका इतना इतना इतना, तो इनका चौथे नंबर पे, पांचवें से चौथे नंबर का इनका आगे पीछे, ये सब इस तरीके से तमाम टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टाइप हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, प्लेस अरेंजमेंट। ठीक है, यानी स्थान क्रम व्यवस्था, यानी स्थान अदल बदल दिया जाएगा, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, फिर क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, यानी वृत्तीय क्रम में बैठा लेंगे, फिर उसका क्या एक्सचेंज कर देंगे इधर उधर, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर स्क्वायर अरेंजमेंट हमको इसी तरीके से पढ़ना है, वर्गाकार क्रम व्यवस्था, फिर लाइनर अरेंजमेंट। ठीक है, रेखी क्रम व्यवस्था, फिर लेंथ अरेंजमेंट पढ़ना है, लंबाई क्रम व्यवस्था। ठीक है, फिर टाइम अरेंजमेंट यानी समय क्रम व्यवस्था, समय भी दे दिया है, समय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्लेस अरेंजमेंट हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, प्लेस अरेंजमेंट। ज़्यादा इसका बेसिक कुछ है नहीं, सवाल लगाते रहेंगे, आपको क्या सब कंफर्म होता चला जाएगा। अब प्लेस अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की या तो एक दाएं से क्रम पूछ लिया जाएगा या बाएं से क्रम पूछ लिया जाएगा, या दो व्यक्तियों का एक का क्रम दाएं से एक का बाएं से दिया हुआ है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं हम, क्वेश्चन सीधे लिख के देते हैं, पहला क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं लिखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, राकेश बाएं से 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। ठीक है, राकेश बाएं से 13वें स्थान पर है और उसी का स्थान दाएं से कौन सा है, 8वां स्थान है। ठीक, यानी राकेश जो है बाएं से 13वें स्थान पर है और दाएं से कितने, 8वें स्थान पर है। और दाएं से 8वें स्थान पर है। तो पंक्ति में टोटल सदस्यों की संख्या बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सही कर देते हैं। इसमें क्या दिया गया है, राकेश बाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है, और दाएं से कितने, 8वें स्थान पे है, तो पंक्ति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमको क्या काउंट करके बताना है। तो इसको हम कितने तरीके से लगा सकते हैं उसको देखते हैं। एक तो बेसिक कैसे लगाएंगे, जैसे क्या कहा गया है, राकेश बाएं से कितने स्थान पे है, 13वें स्थान पर। यहाँ पे कोई राकेश नाम का व्यक्ति है, राकेश, इसका क्रमांक बाएं से कितना है, बाएं से कितना, 13वां है। अच्छा, जब इसका क्रमांक बाएं से 13वां है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, जब बाएं से इसका 13वां क्रमांक है तो इससे पहले कितने होंगे, जाहिर सी बात इससे पहले कितने, 12 लोग होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, तो हम 12 लोगों को बना लेते हैं, एक बार बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने, 12 लोगों को हमने बना लिया। ठीक है, और पूछा गया है कि और दाएं से इसका स्थान कितना है, 8वां स्थान है, यानी राकेश का स्थान बाएं से 13वां है और दाएं से कितना है, 8वां है।
अगर हम इधर से देखते हैं तो यही राकेश कितने नंबर पे आ जाता है, 8वें नंबर पे आ जाता है। कितने पे आ जाता है, 8वें नंबर पे आ जाता है। किधर से, राइट से। अगर राइट से ये 8वें नंबर पे आ रहा है तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, इतना तो आपको कन्फर्म ही होगा ना। अगर कोई व्यक्ति 8वें नंबर पे आ रहा है, 10वें नंबर पे आ रहा है, 15वें नंबर पे आ रहा है, कोई भी नंबर पे आए तो ये तो पता चल जाएगा कि उससे पहले कितने लोग होंगे। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे है, 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो इससे पहले कितने लोग होंगे, जाहिर सी बात है 7 लोग होंगे। तो 7 लोग बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या पूछा गया है कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको गिन के आराम से निकाल देंगे। टोटल पंक्ति में टोटल सदस्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, तो यहाँ तक थे ही। 13 2 15 15 17 19 और 1 20। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो ये हमारे कितने निकल के आया, टोटल व्यक्तियों की संख्या 20। अब हम कैसे निकालें, ठीक है, कैसे निकाले, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या किए, जितने 13 लोग थे, ठीक है, उनको लिख लिए। उससे पहले जितने लोग थे वो लिख लिए। और राकेश दाएं से कितने नंबर पे आया था, 8वें नंबर पे आया था। तो उससे पहले कितने लोग थे, 7 लोग होंगे। ठीक है, तो क्या हम टोटल सबको जोड़ लिए, कितने लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ठीक, इसको अगर हम दूसरी तरीके से निकालते तो कैसे निकालते हैं, इसको दूसरी तरीके से कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बार बार यही करना नहीं है, क्योंकि बार बार लाइनें खींचनी नहीं सारी हैं। बार बार लाइनें खींचेंगे, 8 लोग बैठाएंगे। राकेश आप बाएं से 13वें नंबर पे हैं, ठीक है, राइट से 8वें नंबर पे हैं। बार बार लाइन खींचते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हमको शॉर्टकट में जल्दी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले कहाँ, राकेश का बाएं से क्रमांक कितना है, 13वां है। बाएं से क्रमांक कितना है, 13वां है। ठीक है, और दाएं से क्रमांक कितना है, 8 है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, ये तो अब 21 तो इससे ज़्यादा हो रहा, यहाँ पे 20 निकल के आ रहा था। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 13 और 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, दिशाएं विपरीत होती जुड़ जाता है ना। ये तो क्रमोस में बताए थे, लेकिन इस यहाँ वो रूल लगाओ ना लगाओ, ठीक है, खाली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे इसको चाहो राइट लेफ्ट लिखो ना लिखो। ठीक, बाएं से 13वां है और दाएं से 8वां, दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 21 आ गया। यहाँ तो सर 21 आ गया, लेकिन यहाँ आया, यहाँ कितना आया था, 20 आया था। हमारा सही कौन सा था, ये वाला था, लेकिन गलत ये वाला 21 आ गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। क्या करेंगे, 21 आ गया तो इसमें से एक घटा लेंगे, एक घटा लेंगे तो अब क्या आ जाएगा, अब हमारा 20 निकल के आ जाएगा। अब कहेंगे सर अब आप घटाए क्यों हैं, क्यों घटाए हैं। ठीक है, क्या किए, 21 आया, उसमें से क्या घटा दिए, 1 घटा दिए। हम 1 क्यों घटाए हैं, ये क्यों, इधर देखो, ध्यान दो इधर। यहाँ से राकेश का क्रमांक कितना था, 13वां था। जब इधर से आ रहे थे तब भी हम राकेश को गिने थे, यानी 13वें को गिने थे। राकेश को एक बार इधर से लेफ्ट से गिन लिए। अब जब राइट से जोड़े हैं तब भी हम राकेश को गिन लिए हैं। यानी ये राकेश जो है कितनी बार गिना गया है, 2 बार गिना गया। बाकी सारे जो व्यक्ति हैं कितने, 1 बार गिने गए हैं। यानी इधर से गिनते हुए आएंगे, 8 नंबर तक आएंगे तो 8वां कौन, राकेश होगा। तो राकेश को 1 बार यहाँ से गिने, इधर से राइट से। ठीक है, और लेफ्ट से गिनेंगे तो यहाँ से गिनते गिनते 13वें नंबर पे कौन आया, राकेश। तो राइट से भी, लेफ्ट से भी 1 बार किसको, राकेश को गिन लिए। तो राकेश को हम कितनी बार गिने, 2 बार गिने। और हमको गिनना कितना बार चाहिए था, 1 ही बार सिर्फ गिनना चाहिए था। यानी एक व्यक्ति है, जैसे हम खड़े हैं तो हम जो लेफ्ट से हमको कोई गिनता हुआ आएगा और हमारे पे आएगा, हमारे तक आएगा तो हमको भी गिनेगा। राइट से आएगा तब भी हमको गिनेगा। ठीक है, लेकिन हम तो व्यक्ति तो सिंगल है ना, तो गिनना हमको कितनी, 1 बार चाहिए था, लेकिन 1 बार लेफ्ट से भी गिन लिया गया, 1 बार राइट से भी गिन लिया गया। तो डिफरेंस आ जाएगा ना टोटल व्यक्तियों की संख्या में। इसीलिए क्या, हमको 2 बार गिना गया, तो 2 बार गिना गया, उसमें से एक क्या माइनस कर देंगे। इसको कितनी, 2 बार गिना गया था, तो इसको एक माइनस कर देंगे। जब एक माइनस करेंगे तो कितना हमारा वही आंसर आ जाए निकल के, क्या 20 आ जाएगा। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ये तो हुआ। ठीक है, इसके आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता जाएगा। ये एक बार समझ में आया, नहीं आया, चलिए नहीं आया हो कोई बात नहीं, इसके आगे फिर से हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कितने, दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब हम बार बार क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने आप बना लीजिएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलो, तो इसमें हमने क्या किया था, देखो इसमें हमने क्या किया था, किसी को एक ही व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, उसका क्या प्रारंभ से स्थान ले लिए थे, फिर अंत से स्थान लिए थे, नहीं लिए थे। देखो
क्या किए थे, प्रारंभ से स्थान, और इसी में क्या जोड़ दिए थे, अंत से स्थान। फिर अंत से स्थान जोड़ के इसमें क्या, एक घटा दिए थे, समझे। अगर यहां एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही तब यही करेंगे, ठीक है। टोटल निकालने के लिए, टोटल कितने मेंबर होंगे, टोटल सदस्यों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दोनों को जोड़ के उसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कोई दूसरा क्वेश्चन, कोई दूसरा ले लीजिए क्वेश्चन, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ। दूसरा क्वेश्चन राकेश का, राकेश नहीं लिखते हैं, राकेश बार बार लिख चुके हैं, ठीक है। अब लिखते हैं पंकज, पंकज का प्रारंभ से कितना, प्रारंभ से छठा स्थान है, ठीक है। क्या लिखा है, पंकज का प्रारंभ से छठा स्थान है, छठा स्थान है, और अंत से मतलब राइट से, अंत से 8वां स्थान है। तो पंक्ति में टोटल सदस्यों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। अब इसमें हमने क्या, पहले वाले सवाल में यही लगवाया था, दूसरा भी सवाल है इसी तरीके से। इसमें क्या कहा गया है, पंकज का प्रारंभ से कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। तो प्रारंभ से कितना, छठा स्थान है, 6 ले लिए, और अंत से स्थान कौन सा है, कितना, 8वां स्थान है। अंत से 8वां स्थान है, तो इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 6 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 13। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 13। नीचे शायद ना दिख रहा हो तो हम इधर लिख रहे हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। कैसे निकाले, प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान दोनों को जोड़ के क्या, -1 कर दिए, ठीक। इसी को हम उस तरीके से लगाते थे, कैसे लगाते थे वो भी एक बार दिखा देते हैं लगा के। प्रारंभ से कितना स्थान है पंकज का, प्रारंभ से 6वें स्थान पर, यानी ये व्यक्ति कोई है पंकज, इसका स्थान प्रारंभ से कितना है, 6ठा है, ठीक है। और इसी का स्थान अंत से कितना है, अंत से कितना स्थान है, इसी का 8वां स्थान है, यानी अंत से 8वें स्थान पे है। अगर अंत से 8वें स्थान पे है तो इससे पहले कितने, 7 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, ठीक है। अगर प्रारंभ से 6ठे स्थान पे है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 5 लोग, 1 2 3 4 5। अब टोटल व्यक्ति जोड़ लो कितने हो गए, 6 2 8 2 10 2 12 1 13। क्या किए, टोटल व्यक्ति जोड़ लिए, ठीक है। यही हम इस तरीके से किए थे, क्या, कितने, प्रारंभ से कितने 6 लोग हैं, अंत से कितने 8 लोग हो गए, 8 और 6 कितने हो गया, 14 आ गया। 14 से क्या किए, 1 घटा दिए, चाहे यहीं पे घटा लो चाहे 1 घटा दे, का कितना आया, 13 आया, 13 आया। यही 13 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को हम 2 बार गिन लेते हैं। यहाँ देखो पंकज है, पंकज को इधर से आए तो 6ठे स्थान पर पंकज को गिने, इधर से आए तो 8वें स्थान पर पंकज को गिने, तो पंकज कितने बार गिन गया, हमारा 2 बार गिन गया, ठीक है। लेकिन हमको गिनना कितने बार था, 1 बार गिनना था। अब समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर देखो इसी तरीके से किसी व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दे दिया जाए और टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए तो दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आपको इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे इससे अब क्या, कौन कौन से हमारे सूत्र बन सकते हैं, जैसे ये लिखा है प्रारंभ से स्थान, ये क्या हमारा लिखा है, प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान -1। ये क्या है, ये कब लगाते हैं, जब टोटल व्यक्तियों की संख्या हमको निकालनी होती है, कब, टोटल निकालना होता है, ठीक है।
और अगर बाय द वे टोटल दिया हो, ठीक है, जैसे टोटल दिया हो तब क्या है, प्रारंभ से स्थान हमको निकालना है, प्रारंभ से स्थान निकालना है। और टोटल दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ से स्थान निकालना हो तो टोटल से क्या हो जाएगा, टोटल ये एक है माइनस का, उधर जाएगा किधर का, प्लस का हो जाएगा, टोटल प्लस 1। ये अंत से स्थान दिया है और प्रारंभ से स्थान निकालना है, तो अंत से स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा स्थान, समझे। ये हमारा दूसरा हो जाएगा सूत्र। चाहे इसको लगाने की जरूरत नहीं, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ हमको पता हो बस, प्रारंभ से स्थान अंत से स्थान, और -1 लगा देते हैं कब, जब हमको टोटल निकालना होता है, ठीक। दूसरा वाला तो अपने आप निकल के आ जाएगा जब प्रारंभ से स्थान निकालना हो। इसी तरीके जब अंत से स्थान निकालना हो तब भी यही लगा देंगे, अंत से स्थान लगाना, तब क्या करेंगे, अंत से स्थान निकालना है तब क्या करेंगे, ये टोटल हमारा है, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये प्रारंभ से स्थान इधर प्लस का है तो इधर का चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रारंभ से स्थान, ठीक है। तो बस हमको इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इनमें, इन सवालों में, ठीक है। खाली हमको याद क्या रखना, ऊपर वाला ये याद रखना है, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया है। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या प्रारंभ वो क्या टोटल हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तब इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दे तीसरा, ठीक। एक पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति हैं, जिनमें एक पंक्ति में कितने, इसमें क्या दिया है, एक पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति हैं, ठीक है, 40 व्यक्ति हैं, जिसमें अंकित क्या है, प्रारंभ से कितने 15वें स्थान पर है, तो उसका क्या करना है, हमको अंत से स्थान बताना है, अंत से स्थान, तो उसका अंत से स्थान क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है 40, ठीक है। अंकिता प्रारंभ से कितनी है, प्रारंभ से अंकिता कितनी है, 15वें स्थान पर है, ठीक है। और अंत से उसका स्थान निकालना है, अंत से उसका स्थान निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या था, पहले देखो क्या सूत्र था, पहला वाला लिखो, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1। कब करते थे, जब हमको टोटल निकालना होता था, लेकिन इसमें तो टोटल दिया है, तो टोटल दिया ऐसे रख दो, या फिर इसका सूत्र चेंज कर लो, ठीक है। क्या इसमें निकालना क्या है, अंत से स्थान निकालना है, तो अंत से स्थान को इधर ही रखो, अंत से स्थान को इधर ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल जो हमारा दिया है, टोटल में क्या +1 हो जाएगा और माइनस प्रारंभ से स्थान, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा कितना दिया है 40 में एक जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो हम माइनस क्या करेंगे, प्रारंभ से स्थान कितना था 15 था, ठीक है।
15 जो इसमें से 40 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 41, ठीक। इसमें से क्या करेंगे 15 क्या करेंगे इसमें, जब 15 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 26 बचेगा। 40 से 41 जोड़ 40 में 1 जोड़ेंगे 41 हो गया, 41 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 26 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 26 आएगा, ठीक है। कैसे निकाले इसमें, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान, ये सब लिखना बड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसको क्या करेंगे खाली लेफ्ट राइट लिख लेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट राइट इतना लिख सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ से मतलब लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 इक्वल टू टोटल, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, हमको क्या प्रारंभ से स्थान दिया था, ठीक है। अंत से मतलब राइट से निकालना था, तो टोटल से क्या घटाएंगे, टोटल कितना हमारा, टोटल सीधे आंसर पे आते हैं, कितना 40 था। 40 में क्या 1 जोड़ना है, ये इधर चला जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो फिर घटेगा क्या हमारा प्रारंभ से स्थान कितना है 15, ये जोड़ेंगे जब 40 से 1 41 आएगा, ठीक है। तो राइट से स्थान हमको निकालना है, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41 आएगा, 41 में क्या 15 घटाएंगे कितना आएगा 26 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक। प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान चाहे वो लिख लीजिए या फिर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप इसको क्या अपने आप ही हल कर सकते हैं, मन में कैसे भी हल कर लीजिए, जिस तरीके से आप हल कर सकते हैं वैसे हल कर लीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्या ये देखते ही देखते आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, खाली 1 जोड़ के जो दिया हो वो, मतलब टोटल है, टोटल जो प्रारंभ से मतलब टोटल दिया हो, अगर टोटल दिया है और प्रारंभ से अंत से स्थान कोई भी पूछा जाए तो टोटल में क्या 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे और जो दिया है उसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको ये उतार लिए ना, इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आएगा। अब इसको हटा दें। अब हम जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कितना, बस हमको ये ध्यान आएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या दी है, हाँ, तो मतलब 2 में से एक ही चीज़ फिर गायब होगी, या तो प्रारंभ से स्थान गायब होगा या तो अंत से स्थान गायब होगा, है नहीं। अगर टोटल दिया है तो एक ही चीज़ गायब होगी, या तो प्रारंभ से स्थान या तो अंत से स्थान। तो टोटल में हमको क्या करना, कुछ देखे बिना 40 में 1 जो मतलब 41 मतलब 40 दिया है टोटल, तो उसमें क्या करना है हमको 1 जोड़ना है और बाकी क्या करना घटा देना है। क्या घटाना है, जो भी दिया हो, क्या दिया है, यानी प्रारंभ से स्थान दिया है, कितना दिया है 15 दिया है, इसको घटा देंगे, 41 15 घटेगा कितना 26 बचेगा, समझे। अगर हमको प्रारंभ से या अंत से स्थान ज्ञात करना हो तो टोटल में 1 जोड़ के जो दिया उसको घटा देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। और टोटल निकालना है तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, समझे। इतना कर देंगे, इतना करने में कोई प्रॉब्लम है, इतना तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं यार। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, एक पंक्ति में, चलो इतना डाल ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं। एक पंक्ति में ए दाएं ओर से 20वें स्थान पर है, कितने 20वें स्थान पर है, ठीक। पंक्ति में टोटल 58 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, कितने 59 व्यक्ति हैं, 59 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ए का बाएं से स्थान क्या होगा, बाएं से स्थान क्या होगा। तो इसमें हमको कुछ करना है, क्या करना है, खाली क्या करना 59 + 1 - 20 इतना कर देना है, समझे। 59 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60 आएगा, 60 में 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो टोटल व्यक्तियों के वो ए का क्रमांक बाएं से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझे। क्या किए, इसमें 59 में सिर्फ 1 जोड़े। अब तुमको ये फिर से बताने की जरूरत है कि प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर टोटल, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली क्या करेंगे, टोटल दिया है जो, टोटल में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ के क्या करेंगे, जो दिया है उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाएं से, लेफ्ट से स्थान। ये क्या हमारा लेफ्ट से स्थान है, स्थान। अब क्या थोड़ा शॉर्ट करते रहो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अभी तो इतना हो गया, पहले देखो कितना लंबा था, अब इतने से 2 लाइन में आ गया, ठीक है। अभी और छोटा होगा, उसको अभी 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो और अच्छे से बताएंगे, और शॉर्ट करके बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ रहा है क्या किए, जो टोटल दिया है
इसमें देखो दो ही चीज़ें गायब हो सकती हैं, या तो टोटल गायब होगा, टोटल गायब होगा तो दोनों को जोड़ के, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में दिया हो अगर तब की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि प्रारंभ से एक व्यक्ति के बारे में कहा गया अंत से दूसरे व्यक्ति के बारे में कह दिया गया तब उनको जोड़ के -1 कर देंगे, तब नहीं ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान इतना है तो अंत से स्थान इतना है, ठीक है, और उसका टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तब ये सब करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं एक के बारे में शुरू से दिया हो दूसरे के बारे में अंत से दिया हो तब यही रूल लगाते चले जाएंगे सब में, तब नहीं लगेगा। ठीक है, अब इन सवालों में खाली दो ही चीज़ गायब हो सकती है, या तो टोटल गायब हो या तो प्रारंभ से स्थान अंत से स्थान। ठीक है, और इसमें जो टोटल गायब होता तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, अगर प्रारंभ या अंत से स्थान गायब हो तो टोटल में एक जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे जो दिया हो। ये प्रारंभ से स्थान दिया हो तो प्रारंभ से स्थान जितना दिया उसको घटा देंगे, अंत से स्थान दिया है तो अंत वाला घटा देंगे। अब समझ में आ गया। अब ये सवाल आपसे उम्मीद है लग रहे होंगे। ठीक है, इसी में से और एडिट कर दीजिए और दूसरा सवाल लगा दीजिए। इसी में एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान कितना, 20 की जगह पे क्या कर दीजिए, 20 की जगह पे कर दीजिए 29, और यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या कर दीजिए 81 79 कर दीजिए, 89 कर दीजिए। ठीक है, तो एक का बाएं से स्थान ज्ञात करो, तो इसको कैसे करेंगे, 89 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे घटा 29 घटा देंगे, 89 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, 90 में कितने 29 घटाने 29 घटाएंगे कितना बचेगा एक बचेगा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कितना बचा हमारा 61। तो 61 क्या हो जाएगा, 61 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, बाएं से स्थान, यानी लेफ्ट से किसका स्थान है 61, लेफ्ट से ए का स्थान 61 है। अच्छा, अगर हम 61 ये लाइनें बनाएं तो बड़ा लंबी निकल जाएंगी, क्या हम लाइनें बना के इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए छोटा मोटा था तब तो कर ले रहे थे, यानी 2 4 5 8 10 के बीच में पूछा जाता था तो लाइनें खींच के आंसर कर देते थे, लेकिन 100 150 200 500 इसे दे दिया जाए तो क्या हम लाइनें खींचते रहेंगे, बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे। क्यों, क्योंकि तब तो इतना लंबा बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, कॉपी पे खींचेंगे कॉपी से बाहर निकल जाएगा, तब बड़ा टाइम लगेगा, तब हमको क्या इन चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी से इनको समझ लेते हैं अच्छे से, और दूसरा इसमें एडिट कर देते हैं। ये आप समझ में आ गया। क्या करना है, बस टोटल में क्या है एक जोड़ देना है। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इधर माइनस में था तो टोटल के उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, और जब प्रारंभ से स्थान इधर दिया है माइनस, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक ये जोड़ के जो प्रारंभ या अंत से स्थान दिया हो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब चलो दूसरा इसी में एडिट कर देते हैं, इसमें 6 7 8 क्वेश्चन इसी में लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब 29 की जगह दूसरा कर दो, अब एक दाएं से की जगह बाएं से कर दो। क्या करेंगे, बाएं से स्थान, बाएं से कितना है, इतना कर दें 38 कर देते हैं। ठीक है, 38 है। ठीक है, और टोटल व्यक्तियों की संख्या 14 कितनी कर देते हैं, जितना लंबा कर दीजिए। चलिए हम कर देते हैं 1499। ठीक है, 1499 कर देते हैं। तो एक का दाएं से भी स्थान पूछ लिया जाएगा, यानी पहले बाएं से था, आप क्या दाएं से क्रमांक इसका बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 1499 में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इसमें घटाना क्या है, हमको 38 घटाना है। अब 38 इसमें घटा सकते हैं, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 9 बचेगा, 9 से 3 घटेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितने बचेगा 1 और 4। ठीक है, 1462। तो इसका क्या दाएं से राइट से क्रमांक कितना हो गया 1462। ये पता है 99 ये सब मतलब 10 से 1 0 से 1 पहले वाला अंक क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे फिर घटाना आसान हो जाता है, इसीलिए हम ये लेके बार बार आपको दिखा रहे हैं। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, समझे, कोई जरूरी नहीं यही आए। अब बताओ 1499 क्या आप लाइनें खींचोगे, नहीं खींच पाओगे ना, बहुत लंबी लाइनें हो जाएंगी, इसीलिए हमको ये सब आना चाहिए। ठीक है, एक जोड़ के आप कहेंगे सर यहाँ पे घटाए क्यों नहीं, यहाँ पे लीजिए घटा देते हैं। ठीक है, लिखो या ना लिखो, लेकिन तुमको अपने आप से क्या घटाना होगा। ठीक है, हम नीचे लिख दिए थे, ऊपर नहीं लिखे थे, जोड़ के तब घटाए थे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं सोचेंगे कि खाली सर हम लाइनें खींच के बना लेंगे। लाइनें खींच के बनाओगे कब बनेगा, जब छोटे क्रमांक दिए हो, यानी 2 4 8 10 के अंदर दे दिया जाए। ठीक है, तो अब भीड़ में आपको जैसे 2 4 10 20 लोगों उसमें किसी को अपने दोस्त को ढूंढना तो आराम से ढूंढ लोगे। अब हजारों लाखों की भीड़ हो तो उसमें कैसे ढूंढोगे, बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कहेंगे भैया कोई क्लू दो, या तो फ़ोन करके बताओगे भैया यहाँ है, हाथ अपना खड़ा करो, हाथ खड़ा करोगे तब ढूंढोगे,
या तो होगा पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी शर्ट पहने हैं वहाँ पे आ जाओ, झूले के पास खड़े हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्लू होता है ना, तो उसी वजह से आप क्या ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी बेसिक से पूरा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा ना, घंटों लग जाएंगे आपको। तो क्या करेंगे हम इसको शॉर्ट ट्रिक में बना दिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, ट्रिक इसकी निकाल के ऐसे से आंसर कर देते हैं, बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फिर चेंज कर दो, यहाँ पे 38 39। अब लग रहे हैं आपसे क्वेश्चन, टोटल वाले लग रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे कर दो कोई 88 करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 9, ठीक, यहाँ पे 9 कर देते हैं। अब क्या आएगा, 88 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे। क्या करना है, देखो यही क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ना, एक पंक्ति में ए का बाएं से बाएं और लिखा है, बाएं से 9वां स्थान है, 9वें स्थान पर है, ठीक है। 9वें, हिंदी भाई अपना देख लीजिएगा, ठीक है, हम ऐसे लिखा दे, 9वें स्थान पर है पंक्ति में टोटल 88 व्यक्ति। तो ए का दाएं से स्थान क्या होगा, ठीक। तो दाएं से स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, 88 में 1 जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, कितना घटाएंगे, 9 घटा देंगे। 88 1 घटा हो जाए, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाए 89, 89 में क्या 9 घटाएंगे तो कितना 80 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, दाएं से क्रमांक यानी राइट से क्रमांक कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ये समझे। अब उम्मीद है ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको 1-2 वो वाले रिवीजन करा देते हैं, पहले वाले जो बताए थे। कैसे क्वेश्चन था, एक पंक्ति में रमेश दाएं से 35वें स्थान पर है और बाएं से कितने स्थान पे है, बाएं से 40वें स्थान पे है, 41वें स्थान पर है, कितने 41वें स्थान पर है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करूं। अब इसमें क्या करना होता था, जब टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। टोटल में क्या करना होता था, टोटल निकालने के लिए क्या करना होता था, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी लेफ्ट, चलो लिख देते हैं एक बार, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, जोड़ देंगे 35। दाएं से कितना दिया था, ये तो दाएं से है, बाएं से कितना दिया है 41 प्लस 35 -1, ठीक है, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे 40 30 70 70 70 5 75 1 76 -1 कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक। तो इसका टोटल कितना होगा, 75 होगा। पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई, ठीक। अब इतना आसान सवाल कहीं आपको मिलेगा क्या, ये आपसे ये सवाल नहीं हो पाएंगे, बच्चों वाले सवाल हैं, नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें और फिर दूसरा चेंज करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और इसी के लगवा देते हैं, फिर अगला बताते हैं इसके आगे इसी में क्या होता है और कौन कौन तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे 25 कर देते हैं, इसका 50 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 कितना आ जाएगा 75 75 -1 कितना आ जाएगा 74। लो और शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया, क्या किया, दोनों को जोड़ के -1 कर दिए, ठीक है। अब और दूसरा फिर सवाल लगाओ, कितना शॉर्ट करोगे, इसमें खाली कुछ करने लायक है क्या, लाइनें खींचोगे, नहीं खींचोगे, क्या करेंगे, ये दाएं से 100 बाएं से 26, क्या करना है, दोनों जोड़ के -1 करना है, 126 में 1 माइनस करेंगे 125। लो खाली हमारा आंसर हो गया। अब इससे भी शॉर्ट चाहिए, अब इससे तो शॉर्ट आएगा नहीं, खाली क्या करना है, दोनों को इसको जोड़ दिए -1 कर दिए, उसे हो गया, खाली आंसर हमारा कितना निकल के आ रहा है 125। कोई भी आए
कोई भी किसी तरीका का हो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, जैसे 175 25, तो क्या हो गया 200, 200 में एक घटाएंगे कितने 199, तो हमारा आंसर क्या आ गया 199 आ गया। समझे, एक ही व्यक्ति के बारे में बस बात की जा रही हो, ठीक है, एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान, उसी व्यक्ति का अंत से स्थान दिया गया हो, टोटल पूछा गया हो। और इसी तरीके से उसमें जब जिसमें टोटल दिया होता था, जब टोटल दिया होता था उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ के माइनस कर देंगे जो दिया है, बस इतने, इससे एक आंसर, एक लाइन का आंसर है। यहाँ कुछ भी कर दो, कहीं भी कुछ लिखा हो, 175 ना लिख के 1025 लिख दो, 1025 यहाँ से 5 लिख दो, तो 1025 और 5 क्या हो जाएगा 1030, 1030 हो जाएगा, 1030 होगा, एक माइनस करोगे कितना 1029 बचेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 1029। समझे, अब इसमें निकालने में कोई दिक्कत है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसानी निकल गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया होगा क्या, एक पंक्ति में आज देखो थोड़ा क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन साथ में लिखते चल रहे हैं, ठीक, अलग से हम नहीं लिख रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, मतलब जो हमारा वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक पंक्ति में पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पर है, और अरमान अंत से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। अब यहां अलग तरीके ना समझ लेना, वही ना समझ लेना। अब इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, एक पंक्ति में पंकज, देखो पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पे है, यानी कोई पंकज है, ठीक, वहां प्रारंभ से कितने स्थान पे है पंकज, 11वें स्थान पर है। पंकज प्रारंभ से कितने स्थान पे है, 11वें स्थान पर है। और अरमान अंत से 7वें स्थान पर है। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, अरमान है, वो अंत से कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, अंत से 7वें स्थान पर है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, नहीं ज्ञात हो सकती। क्यों नहीं ज्ञात हो सकती, क्योंकि इसमें कहा गया है पंकज जो है प्रारंभ से 11वें स्थान पे है। एक पंक्ति में पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पे है, और उसी पंक्ति को मान लो, ठीक है, उसी पंक्ति में जो अरमान है वो अंत से 7वें स्थान पे है। क्या इसमें कोई बीच में व्यक्तियों की संख्या बताई गई है कि बीच में इतने लोग हैं, या बीच में ये दोनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं? अभी तक क्या करते थे, एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता था कि पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पे है और पंकज ही अंत से 7वें स्थान पर है, ठीक है। तब हम क्या टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पर है, और क्या अरमान जो है, अरमान अंत से 7वें स्थान पे। ये तो पता है कि अंत से इससे पहले कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या ये ज्ञात करा जा सकता है कि इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होंगी? हमको ये पता है पंकज 11वें स्थान पे, तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग होंगे। लेकिन क्या जो बीच का ये गैप है, इसमें हमको पता है कि कितने लोग हैं, नहीं पता है, ठीक है। या तो दिया होता है ये दोनों आपस में क्या है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, समझे, पड़ोसी हैं, तब तो हमको पता चल जाता टोटल। लेकिन एक के बारे में प्रारंभ से दिया गया है, दूसरे के बारे में अंत से दिया गया है, तो बीच में इसमें संख्या तो पता नहीं कितने लोग हैं, तो हम क्या टोटल निकाल सकते हैं? अगर हम इनको जोड़ देंगे, टोटल निकाल लेंगे, तो ये क्या गड़बड़ हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसमें बीच में कितने लोग हैं ये तो पता नहीं है, खाली बता दिया गया अंत से 7वें स्थान पे है। इसके बारे में तो बताया नहीं गया कि पंकज अंत से कितने स्थान पर है, ये कहा गया है? नहीं कहा गया है। एक के बारे में सिर्फ प्रारंभ से है और दूसरे के बारे में अंत से है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक का भी अंत या प्रारंभ दोनों चीज दिया होता तब तो निकाल सकते थे, लेकिन एक का प्रारंभ दिया है, दूसरे का अंत दिया है, ठीक है, अंत से दिया गया है। तो इसमें बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो इसका हम टोटल नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं 4-5, उसमें क्या एक दिया होता है ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगा आंसर हमारा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक के बारे में प्रारंभ से दिया गया है, दूसरे के बारे में अंत से दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का क्या, इन दोनों का टोटल ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इसका अगर देखो एक थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इसी में चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया, टोटल नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक के बारे में प्रारंभ से, दूसरे के बारे में अंत से दिया गया है। अगर चलो 2 लोग दिए थे इतना तो ठीक था, अगर पंकज के बारे में अंत से भी दे दिया जाता तब टोटल निकाल सकते थे, या फिर अरमान के बारे में अंत से दिया जाता तो टोटल निकाल सकते थे, या तो ये कह दिया जाता ये दोनों पड़ोसी हैं तब शायद संभावना थी, ठीक है, या तो बता दिया जाता कि इनके बीच में इतने लोग हैं, क्योंकि बीच की संख्या हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ प्रारंभ से 6ठे स्थान पे हैं तो हमसे पहले 5 लोग हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है इसी लाइन में खड़ा वो अंत से 6ठे स्थान पे है, ठीक है, अंत से 6ठे स्थान पे है। जैसे मैं एक श्रृंखला बना देता हूँ, शायद आपको कम समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए यहीं पे भी बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये एक लाइन है मान लो, ठीक है, ये एक लाइन है, इतनी लंबी श्रृंखला, ये पूरी लाइन है, इसमें लोग खड़े हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने लोगों का मन करिए उतने लोग खड़ा करा दीजिए यहाँ पे, जितने लोगों को मन करे इतने लोग खड़े हैं, ठीक। अब पूछा जाए, जैसे इसमें क्या पूछा गया, एक व्यक्ति प्रारंभ से 11वें स्थान पे है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 11वें स्थान पे है, यहाँ पे है, ठीक है, 11वां स्थान है। और दूसरा व्यक्ति है जो अंत से कितने स्थान पे है, 2 2 4 2 6 7, कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे। अभी तो हमने ये लोग बना दिया, बीच के लोगों को बना दिया है, तब आप गिन सकते हो। अगर यही बीच के लोग ना दिए होते, अभी कहा जाए कि टोटल निकालो तो आप गिन के बता देंगे, लेकिन यही बीच के लोग अगर हटा दें, हम बीच के लोग हटा दें, ठीक है, ये हटा दिए, ठीक है, ये हटा दिए हम, अब कहा जाए कि इनका टोटल निकाल के बताओ कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने होंगे, क्या निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में कितने लोग बैठे थे ये तो पता नहीं, या फिर अलग से दिया जाए कि बीच में इतने लोग हैं तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर ये दिया जाए कि ये दोनों आसपास हैं, इस तरीके कुछ दिया जाए तब निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खाली प्रारंभ से और अंत से स्थान दिया है दूसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति हैं, तो उनका टोटल यम पॉसिबल, ठीक, एक्सपेक्टेड च्युइंगम वाला यम पॉसिबल, कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसी तरीके का जो हम इसमें थोड़ा एडिट कर दें, क्वेश्चन क्या है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यहां पे लिख दें यदि दोनों पड़ोसी हैं, तो यदि दोनों पड़ोसी हैं, अब निकाल सकते हैं, अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। कोई जैसे पंकज है, पंकज प्रारंभ से कितने 11वें स्थान पर है, कितने 11वें स्थान पे है, और वो जो है कौन है, अरमान, अरमान अंत से कितने स्थान पे है, अंत से कितने स्थान पे है, अंत से 7वें स्थान पे है, ठीक है, ये अरमान हो गया, ये क्या हो गया, पंकज। अब इसमें क्या एक ही आंसर रहेगा, इनको सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। क्या करेंगे, 11 और 7 जोड़ देंगे। जब पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी तो इनके बीच में कोई व्यक्ति होगा, नहीं होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 11 + 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा। तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए, 18। इसको दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं, इसमें 2 आंसर आएंगे आपके, सिर्फ एक नहीं आएगा। अच्छा, जो 2 व्यक्ति हैं, अभी अरमान यहाँ पे है, पंकज यहाँ पे है, तब दोनों पड़ोसी हैं। अगर हम पंकज को यहाँ, अरमान को यहाँ हटा के यहाँ इधर बढ़ा के ले आते हैं, इधर ले आते हैं, ये भी तब भी अंत से 7वें स्थान पे है, लेकिन तब भी तो पड़ोसी होंगे, आसपास वाले होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। चलो एक बार इसको इस अवस्था को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये है पंकज 11वें स्थान पे, अरमान उधर से आया है, कितने स्थान पे है,
कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे। यहाँ पे मान लो अरमान है, ये 7वें स्थान पे, ये अरमान है, ये है पंकज। अब भी तो ये दोनों पड़ोसी हैं। क्या कहा गया है कि 7वें स्थान पे, तो इससे पहले कितने लोग होने चाहिए? 6 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। देखो इससे पहले 6 लोग हैं, 2 2 4 2 6 लोग हैं। ये 11वें स्थान पे, इससे पहले कितने होना चाहिए? 10 होना चाहिए। एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए। अब देखो टोटल कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16। पहले कितने आए थे? 18 लोग आए थे। अब कितने आ रहे हैं? 16 लोग आ रहे हैं। अब इसमें आंसर 2 आते हैं, ठीक है। एक तो जब आसपास होंगे, यानी आसपास होंगे, यहाँ यहाँ होंगे, यहाँ एक है, एक इधर से आया, यहाँ है, ठीक है। और या तो दूसरा पड़ोसी कैसे होगा? दूसरा पड़ोसी कैसे आएगा? इसके अंदर आ जाएगा, इधर यहाँ आएगा, तब भी पड़ोसी होगा ना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे ये बगल में मेरे इधर खड़ा है, ये कोई समझ लो व्यक्ति है, ठीक है, तब भी हम दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। अगर हम इसको हेल के इधर चले जाएं और ये इधर आ गया, तब भी तो पड़ोसी हैं, है ना। पड़ोसी तो तब भी रहेंगे, पड़ोसी अब भी है। अब ये 16 क्यों आ गया? देखो जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक आए तो इनको 2 बार गिने, इसमें क्या किए? दोनों को जोड़ के 16 कैसे लाए हैं, ठीक है। ये 18 आया था, 18 में से क्या हमको करना था? 16 कितने? 2 कम है, तो इसमें क्या है? 2 माइनस कर लेते। क्या करते? 18 से 2 माइनस करते, कितना आ जाता? 16 आ जाता। लेकिन 2 माइनस क्यों किए सर? 2 माइनस क्यों किए? देखो जब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से एक बार इसको 7 को गिन लेंगे, ठीक है। एक बार गिने 7 को, फिर आगे चलेंगे 11 तक जाएंगे तो 11 वालों को भी एक बार गिनेंगे, क्योंकि पंकज तक हमको गिनना है। तो पंकज तक जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, एक बार ये वाला गिने, अरमान को गिनेंगे, एक बार पंकज को गिनेंगे, एक एक बार गिन लिए, ठीक है। अब दोबारा जब यहाँ से आएंगे अरमान तक, जब अरमान तक आएंगे तो एक बार हम यहाँ से भी तो होके जाएंगे, पंकज को एक बार गिनेंगे, फिर अरमान को गिनेंगे। यदि इनको 2-2 बार गिन लिया गया है, लेकिन हमको गिनना कितने बार चाहिए थे? एक बार गिनना चाहिए था। तो 2 व्यक्तियों को क्या 2-2 बार गिना गया था? पहले क्या था? एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाता था, तो 1 माइनस करते थे। अब कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, इनको 2-2 बार गिना गया है, तो कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे, ठीक है। गिना कितने बार चाहिए जाना चाहिए था? इसको भी 2 बार गिना गया है, इसको भी 2 बार गिना गया है, लेकिन गिनना कितने बार चाहिए थे? इसको भी 1 बार गिनना चाहिए था, इसको भी 1 बार गिनना चाहिए था। एक बार एक्स्ट्रा गिन लिए तो हम वही 2 माइनस कर देते, तो हमारा आंसर क्या आया? 16 आया। अब ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले क्या करना है? अगर अड़ोसी पड़ोसी दे दिया जाए, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी दिया गया तो उसमें 2 आंसर निकलेंगे। पहले दोनों को जोड़ देंगे, जो आया वही हमारा आंसर होगा। फिर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के -2 कर देंगे, समझे। दोनों को जोड़ के -2 कर देंगे, तब भी तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी होंगे। तो एक आंसर हमारा आ गया 18 और दूसरा हमारा क्या आ गया? 16 आ गया, ठीक है। तो इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वीडियो